मित्रों, घूम फिर के आप सभी के मन में एक प्रश्न लगातार चलता ही रहता है कि इस मन की बकबक से कैसे बाहर आएं, मन की बकबक को कैसे कंट्रोल करें, निर्विचार कैसे हो जाएं इत्यादि। तो इसमें आधारभूत बात क्या समझनी चाहिए और मन के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में कुछ हम छलफल करेंगे। जब भी मन की बकबक होती है, मन की बकबक यानी क्या? मन अपनी कहानी सुना, हमारे मस्तिष्क में जो भी स्टोर्ड है, मन में विचारों का श्रृंखला है और बहुत सारे विचार हैं, भाव है, और वो वहाँ कैसे स्टोर्ड हुआ, वो बचपन से जो भी हमने देखा, सुना, जाना, समझा, पढ़ा, लिखा, जो भी भयभीत हो गए, कभी कभी कामुक हो गए, कभी क्रोधित हो गए, तो ये सारे वासना दबी पड़ी हुई है। अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं इसको, जहाँ पर इच्छाएं दमित होती है। हमारे चेतन मन में बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती है। जैविक इच्छा होती है, मानसिक इच्छा होती है। जैविक रूप से हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, हमको धन चाहिए, हमको सेक्स चाहिए, हमको पद प्रतिष्ठा चाहिए। तो ये चीज़ें मिलती नहीं है। जब ये चीज़ मिलती नहीं है तो इसको दबाना पड़ता है। जैसे मन में काम वासना उठा तो सेक्स के लिए सुलभता है नहीं संसार में, तो हम पाते नहीं हैं, पाते हैं तो भी तृप्त नहीं होते हैं। तो हमको बहुत सारा सेक्स चाहिए, बहुत से, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, मगर वो सब चीज़ मिलती नहीं है। तो इस कारण क्या होता है कि हमको ये चीज़ें दबानी पड़ती है। कोई भी मन में विचार उठा या उसका पूर्ति करना होगा, पूर्ति कर नहीं सका आपने तो उसको दबाना होगा। ऐसे ही मन में जो विचार उठते हैं, ऐसे ही वो नष्ट नहीं होते, या उनको पूर्ति करना होगा तो बाहर निकल जाएंगे, या उसको पूर्ति कर नहीं पाए तो उसको दबाना होगा। जैसे आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ, चाहना पैदा हुआ उससे मिलने का, तो या तो आपको उससे मिलना चाहिए, उसके साथ संबंध बनाना चाहिए, तो वो जो इच्छा उठी है उसका पूर्ति हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। या आपने उसको नहीं पाया तो फिर आप वो जो इच्छा है उसके प्रति जो आसक्ति है उसको दबाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो ऐसे ही इच्छाएं जो उठते हैं वो सभी हम पूर्ति नहीं कर सकते, उसके लिए संभावना होता नहीं है। और हमारे मन में बहुत सारे इच्छाएं पैदा होती हैं, अनलिमिटेड, तो वो सब हम पूर्ति कर नहीं सकते, तो इसलिए उनको हमने दबाना पड़ता है। तो बचपन से अभी तक कितने चीज़ हमने दबाया होगा। बचपन में हम कमज़ोर थे तो बहुत लोगों ने हमको पीटा होगा, हमको हेपाया होगा, तो पावर हमारे पास नहीं था तो उसको ज़बरदस्ती भीतर दबाया होगा। रोना आया होगा बहुत बार, तो लोगों के सामने रो के लज्जा हो जाती, तो इसीलिए ज़बरदस्ती उसको दबाया होगा। कभी हंसना आया होगा, मगर लोग क्या कहेंगे वो सोच कर उसको दबाया होगा। क्रोध उठा होगा मालिक के प्रति, हाकिम के प्रति, मगर हाकिम के पास हम क्रोध प्रकट नहीं कर सकते, बात मुश्किल हो जाएगी, तो ज़बरदस्ती उसको भीतर ही भीतर हमने दबाया होगा। तो ऐसे हमने कितने चीज़ दबाए होंगे, वो सारी चीज़ जो है वो अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, और वो 90% होता है। तो मन के बकबक क्या है? तो वो चीज़ जो हमने दबाया है वो ऊपर उड़ता है, अंदर जो है वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन के, ये चेतन मन के तह में वो निकलता रहता है। और यहाँ पर भी हमने दबाया तो स्वप्न में निकलेगा, वो कहीं ना कहीं से वो निकलेगा। जो दमन है, दमन ही हमारा मूल समस्या है, तो वो दमन प्रकट होना चाहिए। तो हमारे मन में जो बहुत सारे विचार चलते हैं, इधर उधर की बात आती है तो विशृंखलित होता है, एक इधर की बात आती है, फिर दूसरी
उधर की आती है। तो ये सब क्या है? ये दमन की हुई हमारी वृत्तियाँ हैं। मगर हम ये बोलते हैं कि क्यों उठा, नहीं उठना चाहिए। मगर जब हम बोलते हैं क्यों उठा, मन में ये विचार नहीं उठना चाहिए, तो हम गलत व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो भीतर है तो उठेगा ही, है ना। ये तो भीतर स्टोर्ड है ना। तो ऐसा नहीं होगा ना, आपने किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है मोबाइल में और उसको आपने मोबाइल चलाया तो वो दिख जाएगा। तो वो क्यों दिखा, ये बात होता नहीं है, क्योंकि भीतर हमने उसको इंस्टॉल किया है, तो है भीतर। तो अब इन चीज़ों से बाहर आने के लिए इनका विरोध करके हम समाप्त कर नहीं पाएंगे, इन चीज़ों को हम कंट्रोल भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ है। तो इसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बात समझनी है, आधारभूत बात है। तो इसमें पहली बात ये समझनी है कि इसको विरोध नहीं करना है, क्योंकि जब हम विरोध करेंगे, नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये बोलेंगे, ये तो आएंगे ही, ये तो फैक्ट है। हमारे ये बोलने से हम और भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएंगे और एक द्वंद्व पैदा हो जाएगा और उसको हम जीत भी नहीं सकेंगे। तो हमारा जो जीवन शैली है उसमें यही होता है कि हम लगातार उस चीज़ों को दबाने लगते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको वहाँ से निकालना चाहते हैं, मगर ये हो और ज़्यादा आ जाएगा। और ऐसा करोगे तो ये बात भी फिर दमन में चली जाएगी। ये पहली दमन की हुई बहुत सारी चीज़ है, तो इसी में थप इसको कंट्रोल करना है, ये चीज़ भी दमित हो जाएगी। तो आपके मन में और भी बकबक हो जाएगा। तो ध्यान में मन के प्रति कैसा व्यवहार होता है ये समझना है। तो ध्यान का अर्थ यही है कि आप मन में जो भी विचार चलते हैं उन विचारों को विरोध ना करें, उसको संघर्ष ना करें। वो अंदर है तो इसीलिए वो बाहर दिखा है। तो इसके प्रति तटस्थ भाव से व्यवहार करना है और इसको वैल्यू भी नहीं देना है। दो बातें होती है, एक हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरा इसको हम वैल्यू देते हैं। वैल्यू देने का क्या अर्थ है? मन में जो विचार चला हम उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, वो बहुत सत्य मानते हैं उसको, विचारों को, मगर वो विचार कोई सत्य है नहीं। वो तो शब्द है ना, जो सत्य है, जो वस्तु है, घटना है, वो सत्य था कभी। उसके बारे में जो ये थिंकिंग है, ये थिंकिंग सत्य है नहीं। वो वस्तु कभी सत्य था, वो अभी सत्य है नहीं। उसके बारे में जो चिंतन है, जो धारणा है, जो विचार है, वो तो सत्य है नहीं। वो सत्य के बारे में जो हमने उस वक्त धारणा बनाया था, उस धारणा का जो विचार समूह है वो हमारे अंदर है। तो जब वो मन में उठेगा तो वो सत्य कैसे हो सकता है? तो सत्य वो है नहीं, वो छाया है, वो प्रतिबिंब है उसका। तो इसको वैल्यू नहीं देना है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम इसको वैल्यू देते हैं इसलिए हम इसको दमन करने में लग जाते हैं। हम इसको सत्य मानते हैं ना, जैसे दिमाग में विचार चला और हमने बोला क्यों ये विचार आया। जब हम क्यों विचार ये आया बोलते हैं, उस वक्त हमने क्या कर दिया कि इसको सत्य मान लिया। अगर सत्य नहीं माना होता तो हम ये नहीं बोलते कि क्यों विचार आया, है ना। तो मन में चलने विचारों को हम वैल्यू देते हैं। वैल्यू देने के कारण फिर जो अच्छा विचार बोलते हैं हम उसको ज़्यादा लाना चाहते हैं, जो बुरा विचार वो कहते हैं उसको हम वहाँ से निकालना चाहते हैं। और इसमें भी बहुत गलत व्याख्या होती है। किसी को हम अच्छा विचार बोलते हैं, किसी को बुरा विचार बोलते हैं, है ना। मगर ये व्याख्या भी गलत होती है, क्योंकि विचार होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। मगर हमारी व्याख्या ये होती है कि जो विचार हमको आनंद देता है, मनोरंजन देता है, उन विचारों को हम अच्छा आया और ज़्यादा आना चाहिए ऐसे बोलते हैं। मगर ऐसा विचार दिमाग में चले कि जो हमको टेंशन पैदा करता है, दिक्कत पैदा करता है, तो उन विचारों को हम बुरा विचार बोलते हैं और उसको नहीं आना चाहिए बोलते हैं। तो हमने विचारों के प्रति जो व्याख्या किया है ना, अच्छा और बुरा, दो कैटेगरी में उसको रखा है, वो गलत है। ना अच्छा होता है वो ना बुरा होता है। वो तो शब्द होता है ना, शब्द कुछ, जैसे डिक्शनरी में शब्द हैं, लाख शब्द होती है, तो उन लाख शब्दों में से कुछ हज़ार शब्द अच्छा शब्द, कुछ हज़ार शब्द बुरा शब्द, ऐसा तो नहीं होता। सभी शब्द होते हैं, एक ही स्तर के होते हैं, सभी नाम होते हैं।
तो ऐसे ही मन में भी ये शब्द विचार जो चलते हैं वो एक ही कैटेगरी के होते हैं, दो कैटेगरी इसमें होते नहीं, और ये महत्वपूर्ण भी नहीं होता है। तो इसको व्याख्या नहीं करना है अच्छा और बुरा ये करके, और इसको कंट्रोल नहीं करना है, और इसको वैल्यू भी नहीं देना है। ये तीन बात जब आप समझोगे तो मन में जो विचार चलेगा फिर उसके प्रति आप तटस्थ हो जाओगे, तो फिर वो विचार आप पर हावी नहीं होगा। आप पर वो विचार हावी क्यों होता था? क्योंकि आप उसको वैल्यू देते थे, आप उसको दो कैटेगरी में रखते थे, और आप उसको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए वो विचार आप पर हावी हो जाता। मगर जब ये तीन काम आप नहीं करोगे तो विचार आप पर हावी नहीं होगा। फिर दिमाग में विचार चलेगा, ऐसे चलेगा जैसे कोई और चीज़ हो रहा है, जैसे बाहर हवा चल रहा है, चिड़िया गा रहा है, आदमी बोल रहे हैं, ऐसे एक सामान्य घटना की तरह दिमाग में विचार चलेंगे और आप इसको जानेंगे कि कुछ है नहीं। तो इस तरह आप उसको वैल्यू कम देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आप विचारों के दुनिया से बाहर आ जाएंगे। और कभी कभी आपको ऐसा इस भी अनुभव होगा कि आप विचार से पार आ गए, निर्विचार हो गए। और जो निर्विचार की दशा है वही महत्वपूर्ण बात है, उसी को जानना है, उसी को ध्यान बोलते हैं। मित्रों, इस किस्म का ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं, विचारों को बाहर आके, तो कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना भी आवश्यक होगा। तो उस किस्म का मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।